नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक के ऊपर, उनके अप्स एंड डाउन्स के ऊपर और उनके भविष्य में हो सकते हैं प्रॉफिट के ऊपर। तो पहला स्टॉक हमने चॉइस किया है दोस्तों टाइटन। टाइटन आपने देखा होगा कि एक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद थोड़ा-सा अभी नीचे आते हुए हमको देखने को मिला है। एवरी डे थोड़ा करके बेरिश ज़ोन में आके अभी 3160 पे 3.3% नीचे गिरते हुए कल हमने देखा। अगर उसका रीज़न हम देखेंगे तो जेपी मॉर्गन ने उसका क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है उसको डाउनग्रेड करते हुए यहाँ पे दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि 4% तक जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि डाउन हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट। उसका रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि अभी शादी का माहौल नहीं है। आपको सभी को पता है टाइटन का मोटा बिजनेस जो होता है वो उसके तनिष्क शोरूम से ही आता है। तो अभी टाइटन एक सीजनल बिजनेस जैसा कंपनी है, जहाँ से उसका मोटा पैसा आता है वो पैसा वहाँ से नहीं आएगा, जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा-सा बेरिश जोन में आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल डोमेस्टिक मार्केट में भी गोल्ड के प्राइसेस जो है थोड़े से नीचे आते हुए, नीचे रेंगते हुए हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भी सीजनल बिजनेस है। गोल्ड का अगर डिमांड ही नहीं होगा तो वहाँ पे सप्लाई का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, जिसके वजह से हमको ये चीज़ें देखने को मिली है। तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट और साथ ही साथ ये गोल्ड के न्यूज़ के वजह से मार्केट में हमको टाइटन नीचे आते हुए देखने को मिला है। आइए बात करते हैं 2 आईपीओज़ के ऊपर। आईपीओज़ में एक एमक्यूआर फार्मा आईपीओ आने वाला है और दूसरा है बंसल वायर आईपीओ। दोनों आईपीओज़ का अगर देखेंगे तो 1800 का आईपीओ था फार्मा आईपीओ का, वो 1373 पे क्लोज़ हुआ है और बंसल वायर आईपीओ का 256 था, वो 326 पे क्लोज़ हुआ है। तो दोनों का हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे हम देख रहे हैं। तीसरी खबर हम बात करेंगे दोस्तों येस बैंक के बारे में। बहुत लोगों को अक्सर येस बैंक के ऊपर ऐसा लगता है कि ये पेनी स्टॉक है तो इसमें प्रॉफिट मिलेगा, भविष्य में अच्छा करेगा, तो हमको इसमें बाय करना चाहिए। मगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंपनी को छोटा समझ के या उसका स्टॉक का प्राइस कम समझ के बाय नहीं करना होता है। अगर आप उसका देखेंगे प्रॉफिट उसका अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है। अगर डिविडेंड ही नहीं दे पा रही है तो डेफिनेटली भविष्य में ये कंपनी आगे अच्छा करेगी क्या नहीं करेगी, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम नहीं कह सकते अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक कि वो एक अपना एवरेज जोन से प्रॉफिटेबल जोन तक आएगी नहीं, तब तक ये आगे चल के बोल नहीं सकते कि कितनी अच्छी कंपनी होगी या बैंक कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कॉमन मैन की बात करें दोस्तों तो कॉमन मैन ऑलवेज एंड ऑलवेज छोटी-छोटी दिनमर्रा की जो चीज़ें होती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, घर की सामान की चीज़ें, उस पे अपना खर्चा कंट्रोल में लाने के चैलेंजेस में बीता हुआ रहता है। मगर एक बैड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, वो है सीएनजी के रिलेटेड। सीएनजी के प्राइस दोस्तों बढ़ने वाले हैं ऑलरेडी, और दिल्ली में हो चुका है, और दिल्ली के बाद अभी मुंबई और पाइपलाइन वाले जो घर वाले गैस के प्राइजेस है वो भी डेफिनेटली बढ़ते हुए हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसका सीधा असर होता है दोस्तों गैस की कंपनीज़ के ऊपर। महानगर गैस और दूसरी जो गुजरात गैस अदर्स कंपनी है, उन सब पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इसीलिए ये कंपनियाँ थोड़ी सी डाउनग्रेड होते हुए हमको देखने को मिल रही है या बेरिश जोन में आते हुए देखने को मिल रही है। अभी हम अगला टॉपिक बात करते हैं दोस्तों सोलर पावर के ऊपर। अग्रेसिव होते हुए या फिर गवर्नमेंट हर एक स्टेट की भी इसके ऊपर बात करते हुए हमको देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करेंगे तो उन्होंने एक टेंडर निकाला है 7 मेगावाट रूफटॉप सोलर सिस्टम का। तो इसके वजह से इनके साथ ही साथ गोवा शिपयार्ड ने भी इसके लिए एक 1.3 मेगावाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम का एक टेंडर निकाला हुआ है। तो आगे हमको भविष्य में हो सकता है टाटा पावर पे उसका ज़्यादा बेनिफिट होते हुए हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन में टाटा पावर के अभी भी इतनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है जो इससे टकरा पाए। तो टाटा पावर को हो सकता है इन दोनों टेंडर्स का फ़ायदा मिले, और टाटा पावर्स को आपको रडार पे रखना चाहिए। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी मतलब इरिडा जो है, इरिडा का नाम आपने सुना होगा कि ये पहले सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ही और बिजनेस को ही लोन प्रोवाइड करती थी जो एनर्जी सेक्टर में है, मगर अभी ये कंज्यूमर लोन भी प्रोवाइड करती है। तो जिसके चलते उनको भी इसका फ़ायदा होते हुए हमको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ हमने इरिडा और हुडको की एक खबर सुनी थी, यूनियन बजट में उनको सेक्शन 54 EC के तहत लिया जा सकता है गवर्नमेंट के अंदर। तो कंसीडर हो सकती है ये दोनों कंपनियां, जिसके वजह से उनको अच्छा खासा फ़ायदा दोनों कंपनियों को मिल सकता है। तो इन दोनों कंपनियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बैड न्यूज़ हमको सुनाई दे रही है दोस्तों, वो है डिफ़ॉल्ट करती हुई कंपनी। आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी जब बेरिश मोड पे आती है या फिर डाउन होती रहती है तो भविष्य में ये ऊपर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और उसी में अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देती है कोई लोन तो उसका नाम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है मार्केट से। शेयर मार्केट में ऑलरेडी फ्यूचर अगर डूबा हुआ है, आपको पता है 2019 से ही चर्चा में था, और 2019 में थोड़ा बहुत ऊपर आने का कोशिश भी किया था उसने, मगर जैसे अमेज़न और रिलायंस का दोनों का इसमें कोर्ट कचहरी बहुत हुआ था, और जिसमें फाइनली दोनों के कोर्ट ने इसको डिक्लाइन करते हुए फ्यूचर ग्रुप को इंडिविजुअल रखने का प्लान किया, और जिसके वजह से फ्यूचर ग्रुप डे बाय डे और भी नीचे चला गया, और अभी वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है जून एंडिंग के 449 करोड़ के उनके पेमेंट्स के अंदर। तो ये कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई है, मतलब दिवालिया हो चुकी है लिटरली, उन्होंने अभी ये फाइनली अनाउंस कर दिया है।
आगे अगर दिखेंगे आप तो प्रमोट होल्डर्स में होल्डिंग में 3.49% का ही प्रमोट होल्डिंग है। एफआईज का होल्डिंग 8.11% है, मगर पब्लिक के पास सबसे मोटा पैसा यहाँ पे है, होल्डिंग ज़्यादा है। और अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में 2018-19 के आसपास से बहुत अच्छा हाई बनाते हुए हमको देखने को मिला था, क्योंकि अंबानी या फिर अमेजॉन इसको खरीद सकता है ऐसी खबरें आ रही थी। मगर उसके बाद जैसे ही ये माहौल ठंडा हो गया और स्लोली ये स्टॉक नीचे जाते हुए हमको देखने को मिला। एक बैड न्यूज़ हमें मिल रही है दोस्तों शेयर मार्केट में पटेल इंजीनियरिंग की तरफ से। पटेल इंजीनियरिंग भी काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग वाली कंपनी है, जिसका आज की तारीख में मार्केट रेट चल रहा था 62.34 रुपीज़, जो 10% टूट चुकी है। उसका रीज़न ये है दोस्तों उन शेयरों के टूटने का, तो रुपेन पटेल जी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके वजह से इस खबर की चलते मार्केट में ये स्टॉक गिरते हुए हमको देखने को मिला। मगर पटेल मैम उसको संभालने वाले हैं उसी पोस्ट को, तो जिसके चलते अभी उनके बाद जानकी पटेल जी इस चेयरपर्सन पोस्ट पे बैठेंगी उनकी जगह पे, और जिसके चलते आज की तारीख में ये मार्केट में थोड़ा सा नीचे आते हुए देखने को मिला हमको स्टॉक, मगर भविष्य में ये अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।